तो लो भाई, सुपर बोल और सुपर बैट सब निकल गया और हम ट्रेलर के लिए लार टपकाते रह गए। ना डूम्सडे का ट्रेलर आया और ना ही B&D का, बट मेरे रहते तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज फाइनली स्पाइडरमैन B&D के फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर की डेट सामने आ गई है। और एक्चुअल में 2 डेट्स पता चली हैं और इनमें से एक स्ट्रेट अप र्यूमर है, बट सेकंड वाली डेट जो तुम्हें बताऊंगा बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। एंड मेरे ख्याल से सेकंड वाली डेट पर ही तुम्हें ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं। सो र्यूमर ये है कि ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर इसी हफ्ते आएगा, बट तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं इसे सिर्फ एक र्यूमर मानता हूं, एक अफवाह है ये। देखो आ जाए तो मुझे गरियाना मत, बट तुम भी जानते हो इस हफ्ते तो नहीं आने वाला है। बट एक्चुअल में जो डेट इनसाइडर अपडेट में आई है जिसमें ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ड्रॉप हो सकता है, वो है इस साल का कॉमिक कॉन जो अप्रैल में होने वाला है। एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो ये इवेंट 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चलेगा और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कंपनीज हैं सोनी, मार्वल, डिज्नी एंड वार्नर ब्रोस। और क्योंकि सोनी एंड मार्वल इस इवेंट में होंगे तो इसका मतलब साफ है स्पाइडी का ट्रेलर इसमें डेफिनेटली आने वाला है, नो डाउट। पिछली स्पाइडरमैन मूवीज के ट्रेलर्स जिन डेट्स को आए थे उस रिकॉर्ड को देखा जाए तो उसके हिसाब से भी ये न्यूज फुल ऑन सेंस बनाती है, बिकॉज मूवी जुलाई में आ रही है। ऐसे में फर्स्ट ऑफिशियल टीजर मिड अप्रैल में आ जाए तो ये बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट मंथ फिर फुल ट्रेलर आएगा, उसके बाद फिर फाइनल ट्रेलर आएगा और ढाई डूस। बाय द वे इनसाइडर अपडेट में ये भी बताया गया है कि इस बार हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के 5 टीवी स्पॉट्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब वो जो छोटे छोटे ट्रेलर्स आते हैं ना 20, 30, 40 सेकंड्स के, ऐसे 5 छोटे छोटे टीजर्स भी आएंगे जिनमें कुछ एक नए सीन्स भी देखने मिलेंगे हमें। ट्रेलर में क्या क्या होगा ये तक लीक हो गया है। और तुम्हें एक चीज देखो बता दूं, क्लियर कर दूं कि इस टाइम सोशल मीडिया पर ब्रांड न्यू डे ट्रेलर की फेक AI फुटेजेस भी काफी सर्कुलेट हो रही हैं, तो तुम उनके चक्कर में मत पड़ना। कोई ऐसी वीडियो लीक अभी नहीं हुई है, वो पहले आई थी जो आई थी, बट अभी रिसेंट वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो सब AI ही हैं। तो ट्रेलर में रिपोर्टेडली पीटर पनिशर को रोकते हुए दिखाया जाएगा। ऑल्सो हमें एक मोन्टाज देखने मिलेगा जिसमें स्पाइडी द हैंड के निंजास से लड़ रहा होगा। स्कॉर्पियन को भी पहली बार उसके फुल सूट में देखेंगे हम। ये सूट उसका काफी हद तक गेम्स जैसा ही होगा। और टू बी ऑनेस्ट यार, स्पाइडरमैन से ज्यादा मैं स्कॉर्पियन का सूट देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो मेरा फेवरेट एक्टर ये रोल प्ले कर रहा है, माइकल मैंडो। इनका फैन तो मैं बेटर कॉल सॉल से ही हो गया था। अगर तुमने बेटर कॉल सॉल देखी है तो जाहिर सी बात है नाचो को कौन नहीं जानता। एंड ये स्कॉर्पियन के रोल को एकदम नेल कर देंगे, मुझे पता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि पीटर को ऑर्गेनिक वेबिंग भी इसी मूवी में मिलने वाली है। और ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि इस मूवी में टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को टोबी जैसी ऑर्गेनिक वेबिंग मिलेगी, विच विल बी अ ह्यूज अपग्रेड फॉर हिम, क्योंकि अभी तक अपना पीटर वेब शूटर्स की मदद से वेब शूट कर पाता था, बट अब टोबी की तरह उसके भी हाथ से और जाने कहां से ऑर्गेनिक जाल निकलेगा। ना देखा जाए तो ये बेहद जरूरी है, क्योंकि भले ही स्पाइडी डूम्सडे में ना हो लेकिन सीक्रेट वॉर्स में तो आएगा ही। ऐसे में पीटर क्या वेब शूटर लगाकर डूम से लड़ेगा? ये तो मजाक हो जाएगा ना। ऑर्गेनिक वेबिंग इज मच मच बेटर। एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब भी लगी इस रिपोर्ट में वो ये कि इस वाली रिपोर्ट में सिम्बियोट को कहीं मेंशन किया ही नहीं गया। और अजीब इसलिए है क्योंकि इससे जस्ट पहले जो रिपोर्ट्स एंड लीक्स आई थी उनमें साफ बोला गया था कि सिम्बियोट मूवी में है और ये MCU का अपना खुद का सिम्बियोट है। ये सिम्बियोट सोनी वाले सिम्बियोट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और अनस्टेबल है। खैर जो भी हो, आई बिलीव कि एट सम पॉइंट सिम्बियोट मूवी में आएगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन बिना अपने ब्लैक सिम्बियोट सूट के आ ही नहीं सकता। कॉमिक्स में भी यही हुआ था और मूवी में भी पक्का यही होगा। इसके अलावा ट्रेलर में पीटर को ब्रूस बैनर से जेनेटिक्स पर बात करते हुए भी दिखाया जाएगा, क्योंकि ब्रूस ही वो इंसान है जिसने अपनी और हल्क की पर्सोना को एक में ही मर्ज कर दिया है। तो इस मूवी में पीटर की बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में पीटर को बेस्ट गाइड सिर्फ ब्रूस ही कर सकता है पूरी दुनिया में। ब्रूस इज मेड फॉर दिस यार। जेनेटिक्स के बारे में उससे बेहतर शायद कोई जानता ही नहीं, इवन अपना टोनी भी शायद ना जानता। और सबसे जरूरी बात, पूरे यूनिवर्स में ब्रूस ही अकेला ऐसा हीरो है जिसे अभी भी ये याद होगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि स्ट्रेंज के मेमोरी वाइप वाले स्पेल का असर ब्रूस पर हुआ होगा लेकिन हल्क पर नहीं। और क्योंकि ब्रूस एंड हल्क के बॉडी और दिमाग जुड़े हुए हैं आपस में बिल्कुल एक हाइव माइंड की तरह, तो इसी वजह से ब्रूस को अभी भी ये बात याद होगी हल्क की मेमोरी की वजह से कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। आई गेस तुम इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे, जितना सिंपल वे में हो सकता था मैंने बता दिया। तो मूवी में बेसिकली होगा क्या कि पीटर पार्कर देखो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है क्योंकि उसने अपनी एंट मे को खो दिया, MJ चली गई, नेट चला गया, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड, अब कोई नहीं है उसकी लाइफ में, वो पूरी तरह से अकेला है। और इसी वजह से उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आएंगे। एक
पॉइंट पर वो स्पाइडरमैन से एक तरह से कह लो कि मैन स्पाइडर जैसा बन जाएगा। मतलब जब वो अपने कुकून से निकलेगा उस पॉइंट पर सुनने में ये आया था, और ये लीक्स मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि स्पाइडरमैन के एक्चुअल में एक मकड़ी जैसे एक्स्ट्रा हाथ पैर भी निकलेंगे और गायब होते रहेंगे। और इन्हीं जेनेटिक्स वाले चेंजेस की प्रॉब्लम की वजह से वो ब्रूस बैनर को कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ब्रूस ही वो बंदा है जो इससे सॉल्व करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी मदद कर सकता है। तो ये सारे चेंजेस के थ्रू होकर पीटर गुजरने वाला है, और एग्जैक्टली इसीलिए उसे ऑर्गेनिक वेबिंग वाला जो अपग्रेड है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। इसके अलावा ट्रेलर में हमें टूमस्टोन भी स्पाइडर्स की 3 लाइफ साइकिल्स को बड़े अजीब से वे में एक्सप्लेन करते हुए सुनाया जाएगा। तो बेसिकली टूमस्टोन एंड स्कॉर्पियन इस मूवी के 2 कह सकते हो मेन विलन्स होने वाले हैं। एक चीज़ तुम्हें और बता दूं, ट्रेलर में और इवन मूवी में भी एट फर्स्ट ब्रूस बैनर हमें ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाएगा, ना कि स्मार्ट हल्क वाली फॉर्म में। नाउ ये चेंज एग्जैक्टली कैसे हुआ ये तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन इसके बाद उसका जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा यानी ग्रे हल्क, वो भाई तुम्हें एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले पागल हल्क की याद दिलाने वाला है। ट्रेलर में पीटर की आइसोलेटेड लाइफ पर भी काफ़ी फोकस किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कैसे पीटर अब पहले से काफ़ी अकेला पड़ चुका है, और वो एक ग्रेव को विजिट करते हुए भी दिखेगा। नौजाहिर है यहाँ पर वो एंट मे की ग्रेव विजिट कर रहा होगा, और तो और वो MJ और नेड की लाइफ भी अपने बिना मूव ऑन करते हुए देखेगा, जो उसके लिए बेहद हैवी मोमेंट होगा। ये सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन का कोर है। स्पाइडरमैन सिर्फ उसका सूट, स्ट्रेंथ और वेब नहीं बनाते, बल्कि रियल स्पाइडरमैन वो है जो अपनी लाइफ में आने वाली हर मुश्किल के बावजूद अपनी पावर्स का यूज अपने लिए ना करके दूसरे लोगों के लिए, उन्हें बचाने के लिए करता है। यही स्पाइडरमैन की डेफिनेशन है जो हम सब ने बचपन से देखी, और इसीलिए वो शायद आज भी सबसे ज़्यादा फैन फेवरेट हीरो है। और तो और एक सीन टीजर का बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होने जा रहा है, जहां इस सीन में MJ अपने न्यू बॉयफ्रेंड को किस्सी करने वाली है, और पीटर अपना मुंह घुमा लेगा ये होते हुए देखकर, क्योंकि भाई जाहिर है उससे और हमसे ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। मूवी में MJ का बॉयफ्रेंड कौन होने वाला है ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट स्टिल लेट्स सी। हालांकि वो उतना ज़्यादा देखो मैटर तो नहीं करेगा। बेसिकली MJ का नए बॉयफ्रेंड आने का मतलब ये है कि हमें ये दिखाया जाएगा कि अब वो पीटर की लाइफ से पूरी तरह से जा चुकी है, उससे पूरी तरह से अलग हो चुकी है, और ये सारी चीज़ें ही ओवरऑल मिलके पीटर के दिमाग को ट्रिगर करेंगी, जिससे उसकी बॉडी में जो चेंजेस आने हैं वो आएंगे। और बाय द वे एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर भी एक बहुत बिग अपडेट आ गई है। मैग्नीटो एवेंजर्स डूम्सडे में बेसिकली एक विलन होने वाला है, यानी टीजर में हमें मैग्नीटो जो बड़ा सीधा सा मुस्कुराता हुआ दिखाया गया है, ये सब हमें केवल मिसडायरेक्ट करने के लिए दिखाया गया है। एक्चुअल में MCU की सीक्रेट टाइमलाइन यानी 616 के लिए मैग्नीटो टोटली एक विलन होने वाला है। बोला जा रहा है कि मूवी के पहले 35% में मैग्नीटो 616 के हीरोज के, 616 के लोगों के POV से टोटली विलन वाले काम करेगा। और रिसेंटली मैग्नीटो के एक्टर एन मैकेलन ने जो न्यू जर्सी डिस्ट्रॉय करने वाला स्पॉइलर दिया था, तो ये जो न्यू जर्सी शहर वो उड़ाएगा मैग्नीटो मूवी में, वो एक्समैन की यूनिवर्स का नहीं होगा, अपनी यूनिवर्स का शहर थोड़ी उड़ा देगा वो मेरे ख्याल से 616 में जब एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स का बैटल होगा तब फिर मैग्नीटो यहाँ 616 में आकर यहाँ का न्यू जर्सी उड़ाएगा, क्योंकि 616 और एक्समैन के यूनिवर्स के बीच में एक इनकर्जन हुआ है, और यही इनकर्जन दोनों दुनिया की हीरोज के बीच में एक वॉर क्रिएट कर देगा, और जहां पर मैग्नीटो सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला है। और डूम उसे मैनिपुलेट करे ना करे, अल्टीमेटली मैग्नीटो 616 के हीरोज का काफी नुकसान करने जा रहा है। सो डूम्सडे को लेकर आज ये एक अपडेट आई है, इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसे भी तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। एंड अब है तुम्हारी बारी वीडियो को करने के लाइक, सो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस वॉल पर डालना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।